आज हमसे बात करेंगे कार्यक्रम घर घर का ध्यान में और सुनेंगे दशरथ रामबाबू जी को। उन्होंने पूरा मुंबई शहरों को ध्यान मुंबई बनाने में कार्यरत में हैं। नमस्कार रामबाबू जी। नमस्कार जी। आपके बारे में, आपका पिता माता के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सभी को प्रणाम। पहले मैं आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम के पास एक छोटा गांव था, बोटलावानीपालम, वहाँ से आया हूँ। मेरा मम्मी डैडी एक फार्मर फैमिली से आया है और बचपन से वो लोग मुझे बहुत अच्छे से प्यार करता था। बट मैं ज़्यादा समय घर पे नहीं था। मैं बहुत मस्ती मजा करता था। घर का सामान सब बाहर लेके जाके बांट देता था। इसी के लिए मुझे हॉस्टल में ज्वाइन किया था। मेरा पढ़ाई पूरा हॉस्टल में ही हुआ था। फिर 2004 में मैं ध्यान सीखा था मेरा माता का माध्यम से। फिर 2007 में मैं ध्यान प्रचार को बढ़ाने के लिए घर छोड़ के फिर वापस दुनियादारी बन गया हूँ। आप मुंबई के क्यों चुने? एक्चुअली ऐसा कुछ मन में नहीं था कहाँ जाना है करके। 2007 से लेके 2008 ये 2 साल डॉक्टर जीके के साथ में मैं जुड़ के काम किया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उन्होंने वो समय पे हम दोनों मिल के मुंबई आया था ध्यान प्रचार के लिए। इसके बाद में 2009, 2008, 2010, 2011 में इधर ही था। बट मैं कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियोस में तो बैनर्स बनाना, पैम्पलेट्स बनाना, यही काम था। बाहर घूमा नहीं ज़्यादा। 2013 में पत्री जी ने बोला था मुंबई जाइए करके, फिर वापस मैं यहाँ आया हूँ। जब आप मुंबई आए थे ना, हाँ जी। इधर कैसा था आपका माहौल? आप किधर रुके थे? कैसा सर्वाइव कर रहे थे? ये ध्यान को प्रचार करने के लिए आपको क्या फाउंडेशन क्या मिला, किधर मिला? ध्यान प्रचार के लिए फाउंडेशन, जब हम ध्यान करना शुरू करता है तभी हमको पता चलता है ध्यान हम क्यों कर रहे हैं, ध्यान प्रचार क्यों करना है। दुनिया में इतना लोग है, कैसे जीना है पता ही नहीं, अंधकार में जी रहे। जीवन क्या होता है, जीने का तरीका क्या है, क्यों हम जन्म लेकर आ रहे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं। बस दुनिया जैसा है वैसा चल रहे हैं। जब हम खुद को पाना शुरू करता है, खुद को जानना शुरू करता है, तब जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या होता है, कैसे जीना है, ये जानकारी मिलता है। जैसा हम जीना शुरू करता है उसके साथ में बाकी लोगों को भी जीने का मार्ग दिखाना है। ये भावना ऑटोमेटिकली हर एक योगी को, हर एक ज्ञानी को, हर एक संत को अपने आप आना शुरू करता है। इसी के लिए हर संत, हर योगी, हर मुनि, हर ऋषि, हर गुरु प्रचार किया था। ये मेरा एक ही नहीं है, हर जगह पे वही है। योग का मुख्य उद्देश्य यही होता है, प्रचार प्रसार। जगह जगह जाके, हर जगह जाके ध्यान प्रचार करता था, योग प्रचार करता था। उनको जो पता है वो सब दुनिया को सिखाता था। सिखाना गुरु का लक्षण है। ओके। जब तक हम सिखाया नहीं है तब तक हमको वहां गेट खुलेगा नहीं। जो हम पाया है वो यहाँ सिखा के जाना है, तब तक हमको ऊपर जाने के लिए मार्ग नहीं मिलता है। ये मैं मानता हूँ। इसी के लिए मैं सिखाना शुरू किया। बहुत बढ़िया जी। रामबाबू जी, अब घर घर में ध्यान
हर घर में शांति, ये कॉन्सेप्ट का मूल सिद्धांत क्या है? मैं 2013 में यहाँ आया था। 2013 में यहाँ आने के बाद में ऐसा सिचुएशंस है यहाँ, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना बात करने को होता है। मुझे हिंदी नहीं आता था, तेलुगु। मैं मौन में रहता था ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बस में मैं बैठा हूँ, मुखी होके बैठता था। एड्रेस एक पेपर में लिख के आता था, कंडक्टर आएंगे तो उनको दिखाता था। उन्होंने बोलते आपको बात करने को नहीं आता है। फिर वो एड्रेस देख के उन्होंने टिकट देता था। अगर मैं मुंह खोलेंगे तो उन्होंने और कुछ पूछता है, मुझे क्या बोलना है मुझे पता नहीं, उसके लिए क्या करना है, खाली एड्रेस दिखाना है। हम वहां तक पहुंचने के बाद में वो बोलते हैं आ गए आप उतर जाओ। ऐसा 1 महीने में बस में वैसा ही ट्रैवल किया था। मुझे बात करने को होता ही नहीं, आता ही नहीं। मेरे को 2 ही शब्द आता था जब भी मैं मुंबई आया था। हिंदी का 2 ही शब्द आता था। क्या है? एक तो कितना है, दूसरा कहाँ है। अच्छा, ये 2 ही शब्द पकड़ के मैं कितना मुंबई है आया। और कहाँ है? हाँ, कितना है वो पूछता हूँ, वो कुछ तो बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं 100 रुपया देता हूँ, वो फिर देखता है। ओके। देखेंगे तो और एक 100 रुपया देना है उसका मतलब। अगर वो चुट्टा दिया फिर लेके चला जाने का, जो सामान लिया वो। ये 2 ही शब्द आता था मुझे। फिर धीरे धीरे मैं मौन में रह के इन्होंने भी जो बात कर रहे, इन्होंने भी जो बात कर रहे, इन्होंने कैसे रिएक्ट कर रहे ये बातों को, वो देख देख के सीखा था मैं। अच्छा, हाँ, वैसा शुरुआत हुआ था। फिर 2013, 14, 15, 16 में ऐसा थॉट आया, हम लोग यहाँ बैठ के कोई ना कुछ सीखना शुरू किया। मैं हिंदी यहाँ आने के बाद में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता है। सब लोग एक जगह पे बैठ के डिस्कस करना, सब लोग कुछ ना कुछ पूछता था ध्यान का बारे में। मैं क्वेश्चन करना है, सब लोग एक जगह पे बैठ के छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, पत्री जी का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना शुरू किया था। धीरे धीरे क्या होता है, क्या हुआ था, लोग है ना ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा गप्पा मारना शुरू किया, घर का बातें ये सब आना शुरू हुआ। इसी के लिए मैं सोचा था यहाँ बैठ के रोज ध्यान हाँ कुछ सिखाने ना के कुछ कहानी सुनना पड़ता है। हर एक आके कुछ ना कुछ सुनाना शुरू करता है, उनका घर का, बाहर का, सोसाइटी का, दोस्त लोगों का। इससे अच्छा बाहर जाके ध्यान सिखाने का आदत लगाएंगे तो लोगों के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आना शुरू करता है। हर एक गुरु का लक्ष्य वही है, जब उनको ध्यान खत्म हो जाता है बाहर जाके सिखाना है। वो थॉट तभी आया था। जैसे ध्यान खत्म हो जाता है, सभी लोग आके एक जगह पे बैठता था, हम लोग पिरामिड के अंदर ही बैठता था, कुछ ना कुछ पत्री जी का कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट उन लोगों को सुनाता था। उसके बाद में क्या होता है, हर एक अपना अपना घर का कहानी बोलना शुरू किया है। हाँ, थोड़े समय के बाद में घर का कहानी, आजू वालों का, बाजू वालों का गप्पा चलना शुरू किया। ध्यान को छोड़कर और बाकी चीज चल रहा था। हाँ, अच्छा, उसी की वजह से मुझे ऐसा लगा जैसे ध्यान खत्म हो जाता है, यहाँ के ध्यान करने के बाद में हम लोग किसी न किसी का घर के जाके ध्यान करेंगे 1 घंटा 2 घंटा, जैसा उन लोग बुलाता है वैसा। अच्छा। सोच के हम लोग 108 डेज संकल्प लेके ध्यान शुरुआत किया था। ये कब किए थे? 2017 में 2017। हाँ, ये शुरुआत हुआ था। तो 108 डेज करने के लिए बहुत मुश्किल हुआ था, क्योंकि 30-40 दिन तक हर एक घर में गया था, जितना लोग इधर आता था उतना लोगों को पूछ के उनका घर में जाके ध्यान किया था। 30-40 दिन के बाद में नया घर नहीं मिल रहा है, क्या करें। मैं तो सवेरे से शाम तक यहाँ ही बैठता हूँ। कोई आएंगे तो उनको बोलता हूँ ध्यान कैसे करना है, कैसे करना, ध्यान सिखाना कैसे, ध्यान के बारे में नहीं तो ये पिरामिड को चलाने के लिए छोटा छोटा पिरामिड्स तैयार करना, वो सबको बताना उसके बारे में, नहीं तो नया पैम्पलेट्स बनाना, यही काम है। इसी के अलावा ये पिरामिड चलाने के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। जी, तो 2017 में आप शुरू किए घर घर में ध्यान। हाँ, सो उस दिन से लेके आज तक कितने दिन से आप चला रहे, कंटिन्यू 2000 अभी तक चल रहा? हाँ, 2017 में पहले बार 108 डेज का संकल्प लिया था।
एक 50 डेज के बाद में घर ही नहीं मिल रहे, किधर करना है, क्या करना है। फिर वापस रिपीट, वही जो घर में पहले गया था वही घर वालों को पूछ के फिर वापस रिपीट वैसा चालू किया था। फिर 108 डेज कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था। रिपीट 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 घर। लास्ट 1 वीक एक ही घर में किया था। हाँ, फिर 2018 में फिर वापस हमारे साथ में और मास्टर्स जुड़ा है। ओके। जैसा अंजना मैडम है, सीमा जी है, ये दोनों हमेशा सवेरे से शाम तक पिरामिड के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करना शुरू किया, मदद करना शुरू किया। ये दोनों को पूछा था, एक दिन मुझे ऐसा ही थॉट आया, फिर वापस हम क्यों ना शुरुआत करें घर घर में ध्यान। ये दोनों जैसा भी हमारे साथ में जुड़ा है, इसी के लिए इन दोनों को पूछा था। हम लोग घर घर में ध्यान का नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। घर घर में ध्यान, हर घर में ध्यान करके सोच के हम रखा था। तभी 2018 जनवरी में पत्री जी उदयपुर में आ रहे। मैं भी उधर गया था। हाँ, उदयपुर नारायण आश्रम, पत्री जी के साथ उदयपुर गया था। वहाँ नारायण सेवा संस्थान में हम पत्री जी को इनवाइट किया था वहाँ सेशंस करने के लिए। हम सब मिलके सर के साथ में उधर गया था। एक दिन रात को सर के साथ में मैं इनका सेवा करने के लिए बैठा था। वो समय पे मैं सर को ये थॉट बताया था। मेरे को ऐसा लग रहा है 1008 दिन का घर घर में, 1008 हाँ, days. 1008 डेज घर घर में ध्यान, हर घर में ध्यान का नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ। आपका परमिशन चाहिए। सर सुना था, साइलेंटली बैठ गया। थोड़ा समय के बाद मैं सो गया। मैं भी 12 बजे तक सेवा करके निकल गया था। नेक्स्ट डे रात को फिर वापस मैं सेवा करने के लिए गया था। तभी सर ने बताया था, आप कल रात को बताया था, मुझे याद है। हाँ, आप नाम घर घर में ध्यान, हर घर में ध्यान रखा है ना, वो नाम थोड़ा बदलाव कीजिए। घर घर में ध्यान, हर घर में शांति रखिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वैसा शुरुआत कीजिए। क्यों 1008 दिन करने के लिए सोच रहे? छोटा छोटा बनाने के ट्राई कीजिए, कैसे रहता है देखेंगे। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं, मेरा संकल्प तो 1008 डेज का आप बोल रहे हैं। अभी पहले 41 डेज कैसे है देखता है, अगर अच्छा लगा फिर वही 1008 डेज तक मैं ले जाता हूँ। अगर कुछ तो ब्रेक हुआ उस छोटा छोटा बना के। रामबाबू जी, जब आप पहले शुरुआत किए ना हर घर में ध्यान, तो इधर का ये शहर में कोई किसी को मानते नहीं, कोई ना किसी को भरोसा रखते नहीं। बट आप एक अननोन पर्सन होके भी वो लोग का घर को जाके मैं ध्यान सिखाता हूँ बोले, तो वो लोग का रेस्पॉन्स कैसा था पहले? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि मुंबई वासी उतना जल्दी किसी को भी मानता नहीं। मैं 2013 में जब भी आया, मेरे को समझ में आ गया। इसी के लिए मैं क्या किया था, यहाँ पिरामिड में कोई भी आता है उसको मैं कभी भी पैसा नहीं पूछा हूँ। किसी को भी कुछ सामान चाहिए करके नहीं पूछा हूँ। हाँ, उसके वजह से क्या हुआ था, उन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है। हाँ, बहुत लोग बहुत कुछ बोला था। हाँ, रामबाबू मुंबई आया था, यहाँ से पैसा चुरा के लेके जाता है उनका गांव में रखने के लिए। हाँ, बहुत तरीका से परेशान किया था लोग। क्यों वो लोग क्यों किए थे? उनको पता है, हम क्या बोल सकते हैं उसको। वैसे सिचुएशन में ये अप्रोक्सीमेटली 5-6 साल लोगों को थोड़ा भरोसा आया था। उसके बाद में हम जैसा उदयपुर से आया था, जनवरी 2018 जनवरी 17 को हम लोग घर घर में ध्यान, हर घर में शांति का फर्स्ट सेशन हम लोग अरेंज किया था। वो भी हमारा मास्टर हमारे साथ में जो रहता था, सीमा जी, उनका घर पे। अच्छा, सीमा जी। हाँ, ओके। उनका घर पे शुरुआत किया था। फिर जैसा वो सेशन खत्म हुआ, बहुत अच्छा लगा सबको। तो वो लोग का पहले अनुभव क्या था? मेडिटेशन का अनुभव एक ही होता है। पहले हमारा मन को शून्य करने के लिए श्वास के साथ जुड़ना। जैसा श्वास के साथ जुड़ गया, ऑटोमेटिकली मानसिक शांति मिलना शुरू करता है। हर एक इंसान को मुंबई में यही चाहिए।
मुंबई का जैसा शहर में हर एक आदमी अपना अपना घर चलाने के लिए 30-40 हज़ार कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। उसी के लिए सवेरे से शाम तक भाग दौड़ होता था। वो समय पे मन को अपने साथ जुड़ा के थोड़ा समय बैठेंगे तो मानसिक शांति मिलता था, स्ट्रेस से बाहर आने के लिए मार्ग मिलता है। सबको अच्छा लगा। ध्यान खत्म होने के बाद में हर एक अपना अपना तरीके से अनुभव महसूस होना, एनर्जीज और अलग अलग कलर्स दिखना, कुछ लोगों को कुछ विजन्स आना, नहीं तो शांति महसूस होना, ये सब लोग एक्सपीरियंस शेयर किया था। अच्छा, हाँ। मेरा कहने का है, अभी पिरामिड में किए तो 3 गुना अधिक शक्ति मिलता ना, तो पहले बार एक नया घर को जाके एक 4-5 लोग न 10 लोग 15 लोग से घर में क्या कुछ फर्क पता चला? हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, ध्यान सिखाना। पहले जैसा हम ध्यान सिखाना शुरू करता है, ग्रुप मेडिटेशन, सामूहिक ध्यान जो है वो 3 गुना ज़्यादा फायदा देता था। ओके, 3 टाइम्स मोर एनर्जीज मिलता है हम सामूहिक ध्यान करने से। उसी के साथ में हम लोग ये भी जुड़ाया था, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ साथ में हम पिरामिड्स को लेके जाता था। घर घर ध्यान में हर घर पिरामिड के साथ क्या बात है, ध्यान करना शुरू किया था। तभी से हम लोग हर घर में पिरामिड्स लेके जाता था। कोई भी कहीं भी क्लास के लिए बुलाया था, वहाँ हम लोग पिरामिड्स लेके जाता है, वो टोपी के साथ में उन लोगों को जुड़ाता है और 3 गुना ज़्यादा फायदा मिलना शुरू करता है पिरामिड। जब आप शुरू किए ना 2018 आई थिंक सो, उधर से आज तक कंटिन्यूसली चल रहा है? हाँ जी, वो समय से आज तक कंटिन्यूसली घर घर ध्यान चालू है। अप्रोक्सीमेटली आज 1817 दिन खत्म हुआ था। 1817 डेज कंप्लीटेड टुडे घर घर ध्यान। क्या बात है, क्या बात है राघव जी, सो वंडरफुल। मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ में ये दोनों मैडम्स भी उसका योगदान दिया था। हाँ, हर समय पे सवेरे से शाम तक उन लोग को किसका घर को फ़ोन करना है, किससे बात करना है, कौन आता है इधर, उनसे बात करके सेशंस अरेंज करने के लिए उन लोग सवेरे से शाम तक वो काम पे लगा ही रहता है। अभी इस बीच में कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी आया। हाँ जी। अभी उस टाइम में आप बोले हैं 18,000 चिल्लर कुछ बोले। हाँ जी। 18,017 दिन। बट इस बीच में कोरोना का टाइम में आप कैसा प्रचार किए? पहले कोरोना का दिन, जो दिन पहले लॉकडाउन अनाउंस किया था, वही दिन उसका रात को हम लोग सोचा था हम लोग घर घर में ध्यान कंटिन्यू करेंगे। ऐसा करेंगे हम लोग है ना, एक समय में हर एक अपना अपना घर पे बैठ के ऑनलाइन में टीम योवर का ऐप डाउनलोड करके उसी के साथ जुड़ के हम लोग पहले दिन ही हम लोग मेडिटेशन शुरुआत किया था। एक ही दिन के लिए उन्होंने बोला था, बट एक दिन में क्यों मिस हो, डिस्कनेक्ट क्यों होना है, इसी के लिए हम लोग टीम योवर लिंक ऐप डाउनलोड किया था। वो टीम योवर में सब लोग मिलके जुड़ के 15-20 लोग हम लोग मेडिटेशन किया था। बट वो लॉकडाउन वैसा कंटिन्यू होना शुरू हुआ। हाँ, उसके वजह से क्या किया था, हम वो टीवी उम्र में हर दिन 1 हफ्ते तक फिर वापस कंटिन्यू मेडिटेशन, नया लोगों को फ़ोन करना है, उनको जुड़ाना है, वहाँ बिठाना है, ऐसा चालू किया था। उसके बाद में 15 दिन के बाद में जूम पत्री जी का जूम सेशंस चालू हुआ था। हाँ, हम लोग पिरामिड आता था। लॉकडाउन टाइम में भी हम लोग पिरामिड आता था। अगर कोई भी घर नहीं मिला, कोई आने के लिए तैयार, बुलाने के लिए तैयार नहीं है, तभी क्या करता था, हम लोग जाके एक गार्डन में बैठ के 10-15 लोग मेडिटेशन करके वो जगह पे पम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके आने के समय पे सबको, हाँ, कोरोना का टाइम पे भी वॉकिंग करने के लिए इंडिविजुअल जा सकता है, ग्रुप में नहीं जाना है। ओके। तो आप कोरोना का समय में भी जूम सेशन से बहुत अच्छा से, ऐसा कितना दिन चला है सर? अप्रोक्सीमेटली 1 महीने तक ग्रुप जूम सेशन चला। जूम सेशंस 15 दिन ही हुआ था। जूम सेशंस खत्म होने के बाद में हम पीएमसी मुंबई चैनल चालू करने के लिए पत्री जी आदेश दिया था। कोरोना का टाइम में भी आप शुरू कर दिए? हाँ जी, पत्री जी आदेश दिया था जूम पीएमसी मुंबई चैनल बनाने के लिए। पीएमसी मुंबई चैनल बनाने के लिए सब लोग पिरामिड में आता था, यहाँ बैठ के हम लोग पीएमसी चैनल बनाया था, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे चैनल रहने मतलब का, आपका जो घर घर में ध्यान जो कॉन्सेप्ट है,
हाँ जी। जो एक कार्यक्रम है, इसका मतलब है कि 18,017 दिन से ऐसा कंटिन्यू हो रहा, मतलब इतना दिन से इतना पेशेंस, इतना दिनों से दूसरी जगह को जाना आना, ये ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इधर को ये पिरामिड को मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्चा। आप ही पहले बताए थे इधर मुंबई शहर में रुकने के लिए मिनिमम 30,000 to 40,000 चाहिए बोल के, बट ट्रैवलिंग, ये पिरामिड एक्सपेंसेस आप कैसे मैनेज किए है सर? इसके बारे में कभी सोचा नहीं हम, पहले बात यह है। हाँ, कारण यह है, पत्री जी हमको वही सिखाया था, आप जो करना है करते जाओ, जैसा होना है वैसा होता है, जैसा मेंटेन होना है वैसा मेंटेन होता है। आज का दिन भी लोग आके पूछता है आपका मेंटेनेंस कैसे है, आप कुछ काम नहीं करता है, कुछ जॉब नहीं करता है, सवेरे से शाम तक ध्यान सिखाने के लिए भागते रहता है, कैसे होता है आपका, क्या करता है आप सिखाने के लिए? मैं उनको यही बोलता हूँ सर, यही प्रश्न मेरे को 2013 में पूछा था एक आदमी, तभी भी मैं यही बोला मुझे पता नहीं, आगे का आगे देखेगा, आज जीना है ना, आज जीऊंगा। हाँ, आज भी वही आंसर है मेरा, आज ही जीना है, आज जिएंगे, कल का देखेंगे नहीं, कल जैसा जीना है कल वैसा मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल, राइट। आज वैसा जीना है वैसा ही जी रहे हैं। ओह ग्रेट। राम बाबू जी, इतना हजारों दिनों से आप जो कर रहे हैं ना, इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए होंगे? मेरे ख्याल से 1 लाख के ऊपर लोग। क्या बात है, हाँ जी। 1 लाख ऊपर? हाँ जी। मास्टर्स को आप तैयार किए? मास्टर्स को तैयार नहीं किया था मैं 1 लाख लोगों के ऊपर मेडिटेशन सिखाया था। क्या बात है, ये तो बड़ी बात है। ये मुंबई शहरों में 1 लाख लोग आपके साथ जुड़ के ध्यान सीखे हैं। हाँ जी। वो भी वो लोग का घर को बुला के। यस सर। क्या बात है स्वामी जी, इट्स रियली वंडरफुल जॉब, रियली वंडरफुल। हम लोग एक दिन में एक सेशन नहीं है, हम ऐसा चालू किया था, घर घर ध्यान निःशुल्क है। ओके, कोई भी कहीं भी बुलाए, हम लोग, हमारा कच्चा से आता है, आपको ध्यान सिखा के जाएगी। एक तो बात यह है, कोई किसका घर पे जा रहा है, उस घर पे कुछ खाने के लिए नहीं लेता है हम कभी भी। वाह। खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जाता है, अगर सोचिए हम लोग 5 लोग आ रहे करके बोल के 10 लोग गया, उन लोग टेंशन फील होता है, इन लोगों को खाने का क्या दूं, 5 लोग 10 हो गया, अभी इनको। हाँ, और ध्यान के अलावा खाने के ऊपर चला जाता है। इसी के लिए हम लोग ऐसा नियम रखा था वही समय पे, कि जो घर में हम लोग ध्यान सिखाने के लिए जा रहे हैं, वो घर के अंदर हम नहीं खाना। उसकी वजह से क्या होता है, वो लोग आराम से बैठ के ध्यान सीखेगा, ध्यान करेगा। राम बाबू जी, आप घर घर का ध्यान में जो कॉन्सेप्ट है, पहले जाके क्या सिखाते आप? घर घर ध्यान का कॉन्सेप्ट में मैं ऐसा ही जाके पहले 108 डेज जैसे जाता है वैसा सबको ध्यान में बिठा के श्वास के ऊपर ध्यान रखने के लिए बोलता था। पहले 108 डेज में वैसा हुआ था, फिर उसमें लोगों को मजा नहीं आया। उसी के लिए क्या सोचा था, पत्री जी का जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी वर्ड्स है, छोटा छोटा, हाँ, जो संदेश है, वो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, एक 10 मिनट 15 मिनट कॉन्सेप्ट बना के वो बताता था। उसकी वजह से क्या होता है, लोगों को आनापानसति ध्यान करने का इंटरेस्ट बढ़ता है। जो ध्यान है उसको करने के लिए इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। इंटरेस्ट होने के बाद में, वो मूड में वो आने के बाद में, उनको ध्यान में बिठाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाता था। अच्छा। हाँ, इसी के लिए पहले पत्री जी का संदेश है जो है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स बना के लोगों को बताने का। हाँ, जो भी बैठा है, जो भी उपस्थित हुआ है, उनको शेयर करके उसके बाद में हम लोग ध्यान शुरुआत करता था। तो ध्यान करने के टाइम में कुछ म्यूजिक भी यूज करते? हाँ, पत्री जी हमेशा बोलता है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स, इंडियन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स हमको ध्यान करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करना शुरू करता है। क्योंकि एक मन है ना, एक चंचल तत्व है। हाँ, बहुत चंचल है, भाग जाता है, दुनिया पूरा घूमना शुरू करता है। उसको बांधने का तरीका, उसको एक जगह पे बांधने का तरीका संगीत के अंदर रहता है। संगीत वो बाउंड्री क्रॉस करके मन को बाहर जाने नहीं देता है।
कुछ लोगों को डिस्टरबेंस फील होता है, धीरे धीरे अपने आप में जुड़ने के लिए संगीत हमको बहुत अच्छे से हेल्प करना शुरू करता है। इसी के लिए पहले दिन से ही हम संगीत के साथ में ओके ध्यान जी करवाना शुरू किया था। ओके उसके बाद जैसा कंप्लीट हो जाता है ध्यान, जैसा खत्म हो गया ध्यान, उसी के बाद में लोगों का एक्सपीरियंस, जैसा उनको अनुभूति मिला, हम पत्री जी बोलता है हमेशा ध्यान होने के बाद में ध्यान करने वालों को 7 तरीका से अनुभूतियाँ मिलता है। वो अनुभूतियों के बारे में हम बताता है, जिसको एक्सपीरियंसेस होता है उसको शेयर करने के लिए बोलता है। ओके बहुत बढ़िया। अब इतना दिनों से 18,000 दिन मामूली बात नहीं है ये चीज़। 1800 ओके सॉरी 1800 का मतलब ये बहुत लंबा समय है काफ़ी। ये इतना दिनों से आप जो कर रहे हैं ना उसमें कितने लोग कुछ मास्टर्स बने क्या? कितने लोग मास्टर बन चुके हैं अभी तक इसमें? उसमें बहुत सारे लोग मास्टर्स बन गए हैं। ओके हाँ, बहुत अप्रोक्सीमेटली 2018 से 4 साल लगभग साथ में जर्नी चला। एक एक साल के बाद में उनको ऐसा फील होता है मैं खुद सिखाऊं। अभी कितने लोग मास्टर हो गए? बहुत सारे लोग मास्टर्स है, हर एक अपना अपना जगह पे ध्यान सिखाना शुरुआत किया था। अच्छा तो हर एक प्रत्येक दिन में आप कितनी क्लासेस करेंगे? ऐसा बोल नहीं सकता है, लोगों जैसा डिमांड करता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। मतलब घर घर ध्यान ऐसा शुरुआत किया था हम। जिसको जो समय पे कन्वीनियंट है वो समय पे, जो जगह पे कन्वीनियंट है वो जगह पे बुलाइए, हम लोग आके आपको ध्यान सिखाता है करके हम लिखा है। उसकी वजह से लोग एक दिन 7 क्लास होता है, एक दिन 8 क्लास होता है। मेरे ख्याल से मेरे को पता है एक दिन 10 क्लास हुआ, 10 क्लासेस किया था। हाँ, एक दिन में वाह। हाँ, एक दिन में 10 क्लासेस होता है, 10 क्लास हुआ था एक बार। एक बार एक ही क्लास मिलता था। जब एक क्लास मिला फिर वापस आना है, पिरामिड पे बैठ के पिरामिड का काम करना है, क्लीनिंग वगैरह। अच्छा, एक दिन में इतनी क्लासेस होता तो आप कैसा हैंडल कर सकते थे? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पत्री जी बोलता है हमको जैसा आता है वैसा करते जाने का। अगर एक ही समय पे 2 लोग सेशन पूछा है, 2 मास्टर स्प्लिट होके जाता है। मतलब कितने मास्टर लोग हैं ऐसा? बहुत सारे मास्टर्स है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 100 लोग के ऊपर है घर घर ध्यान से जुड़ा हुआ मास्टर। यही बात है क्या कि मतलब आप जो आप काम शुरुआत किए हैं उसका फ्रूट आ चुका है 100 लोग के ऊपर, है ना? सो वो लोग का वजह से भी ध्यान का प्रचार, वो लोग भी ध्यान प्रचार कर रहे हैं। उन लोग भी ध्यान प्रचार प्रसार अपना अपना जगह पे कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। उसी के साथ में आज का दिन घर घर ध्यान ऐसा स्प्रेड होके हर जगह पे सेंटर्स चालू करना। अभी कितने सेंटर्स हैं? अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटर्स हुआ था मुंबई में। एक तो कल्याण में, घाटकोपर, एक वाशी में, और एक कोपर करने में अभी खोलने वाला है हम। एक बैंड्रा में है, एक मुलुंद पे, एक थाना में। वाह, ऐसा हर जगह पे सेंटर्स ओपन कर रहे हैं। एक छोटा छोटा रूम, जिन्होंने आता है मेडिटेशन के लिए, उनको इंटरेस्ट होने के बाद में ध्यान करने के लिए, ध्यान सिखाने का इंटरेस्ट होने के बाद में उनका घर पे, उनका ऑफिस में, उनका रिलेटिव्स का जगह पे सेंटर एक ओपन किया था। छोटा रूम लेके उसी के अंदर छोटा छोटा पिरामिड, कॉन्टिनेंटल पिरामिड्स लगा के हम लोग सेंटर्स चालू किया था। वैसा वो सक्सेसफुली अभी चल रहे हैं। क्या बात है राम बाबू जी, आपका बात में कुछ ऐसा चीज़ मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ फील कर रहा हूँ, बट आई एम अनएबल टू स्पीक। ओके, बट पत्री सर ने ये सेंटर को कितनी बार आए थे? मेरे ख्याल से पत्री सर 2013 से 2021 तक अप्रोक्सीमेटली 100 बार विजिट किया था इधर, 100 के ऊपर। ऐसा बोल नहीं सकता हूँ कितना बार आया था। हर 3 महीने में 1 बार 2 बार आता था उन्हें। वाह, क्या बात है। हाँ, हर 3 महीने में कंपलसरी यहाँ पत्री जी विजिट करता था, क्लास होता था इसी के अंदर। उस टाइम कितने लोग आ रहे थे? अप्रोक्सीमेटली पिरामिड में जब भी क्लास होता है 200-300 लोग आता था। उसके बाद में 2019 में पहले बार हम सोचा था पिरामिड छोटा बन जाता है पत्री जी का क्लास रखने के लिए। उसी के लिए वो तभी आमदार है सरदार तारा सिंह जी, जिन्होंने ये पिरामिड बना के दिया था हमको। उनका परमिशन लेके पिरामिड का बाहर पीछे साइड ग्राउंड लिया था।
यस, पिरामिड के पीछे ग्राउंड लिया था और ग्राउंड के अंदर पेंडल बना के वहाँ प्रोग्राम किया था। अप्रोक्सीमेटली 700 लोग आया था तभी। ये पिरामिड के अंदर अप्रोक्सीमेटली हम अभी 400 लोग बैठ सकता है। 700 लोग आया था, 700 लोगों के लिए बाहर प्रोग्राम किया था। तभी से लेके जब भी पिरामिड पत्री जी मुंबई आया था तभी आजू बाजू में, पिरामिड का आजू बाजू में ही क्लासेस किया था बाहर पेंडल बना के। हाँ, क्योंकि 1000 लोग 1500 लोग तक आना शुरू हुआ। 1500 लोग? हाँ जी। ये मुंबई शहर में? हाँ जी। 1500 लोग, इतना फुर्सत मिला? यस सर। इतने लोग को आप अंदर में आप घुसे, ध्यान का महत्व क्या है वो लोग समझ पाए? एक एक बढ़ते गया था। एक एक कदम हम उठाते जाएंगे तो एक एक जुड़ते जुड़ते आना शुरू हुआ। पत्री जी को एक बार सुनने के बाद में, एक बार देखने के बाद में ऐसा तरसता है अभी कभी देखूं, और कभी आता, और कभी मिलूं, ऐसा फील होता था हर एक को। इसी के लिए इतना लोग आया था। राम बाबू जी, आप बोले थे कोई फ़ोन किया तो मैं ध्यान सिखाने के लिए निकल जाता हूँ, तो कितने लोग होते तो आप ध्यान सिखाने के लिए जाते? रामराजू जी, पत्री जी का लाइफ टाइम में उन्होंने हमेशा बताता था, एक आदमी को ध्यान सिखाने के लिए 2 साल उन्होंने उनके पास जाता था। हाँ, वैसा ही हमको कहीं भी कोई भी हो फ़ोन किया ध्यान सीखने के लिए इच्छा है करके, हम लोग वहाँ चला जाता था। 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना भी लोग होने दो, एक है तो भी हम लोग जाता था। एक बार ऐसा फ़ोन आया था, यहाँ से 90 किलोमीटर दूर में से एक फ़ोन किया था, मैं ध्यान सीखने के लिए देख रहा हूँ कोई सिखाने वाला नहीं है, आप आके सिखाता है क्या? एक आदमी को ध्यान सिखाने के लिए यहाँ से हम 10 लोग गया था। अच्छा। 10 लोग जुड़ के उनके साथ में मेडिटेशन किया था, ग्रुप मेडिटेशन। क्या बात है? हाँ जी। 10 लोग गए थे एक आदमी को सिखाने के लिए? हाँ जी। ये अद्भुत है ना, ये सुनने में बहुत खुश लग रहा है। ग्रुप है। हाँ, है ना? ये तो एक ग्रुप मेडिटेशन भी हो गया। हाँ जी। एक आदमी से नहीं हुआ, बट 10 लोग से हुआ। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। उनको ध्यान सिखाया था, उनको कैंसर था। हाँ, उन्होंने ध्यान सिखाने के लिए बुलाया था। फिर हम 10 लोग गया था यहाँ से, 10 लोग उनके साथ में बैठ के ध्यान किया था, ध्यान सिखा के। राम बाबू जी, आप घर घर में ध्यान छोड़ के और किधर किधर सिखाते ध्यान? सर, हम ऐसा सोचा नहीं था खाली घर में ही सिखाना है करके। पहले बात यह है, पहले घर में चालू किया था, धीरे धीरे स्कूल्स वाला पूछा था बच्चे को भी सिखा सकता है क्या? हम स्कूल्स में जाना शुरू किया। फिर बाद में कोई हॉस्पिटल में से फ़ोन आया था, इधर मेरे पास कुछ पेशेंट्स है, उनको ध्यान सिखाइए। फिर हॉस्पिटल में जाके सिखाना शुरू किया, हॉस्पिटल्स कवर किया था। पोस्ट ऑफिस अप्रोक्सीमेटली लगभग 100 पोस्ट ऑफिस के ऊपर मुंबई शहर में 270 पोस्ट ऑफिस है, उसमें 100 पोस्ट ऑफिस में हम लोग ध्यान सिखाया था अनऑफिशियली, क्योंकि उन लोग हर दिन पोस्ट लेटर्स लेके। मेरा सवाल है कि लॉकडाउन एक तरफ से चल रहा है, दूसरी तरफ से आप पोस्ट ऑफिस को अलाउ कैसे किए? पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन लोग सवेरे से शाम तक बाहर ही घूमते रहता है। हाँ, लेटर्स लेके जाके हर घर में डिस्ट्रीब्यूट करना उन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्यूनिटी सिस्टम उनको ही चाहिए, बढ़ना है, उसी के लिए उन लोग ध्यान किया था, ध्यान सीखा है। हर पोस्ट ऑफिस में जाके परमिशन लेके, उनका मैनेजर का परमिशन, वहाँ ध्यान सिखाया था। और किधर सिखाते थे? और उसके साथ में कॉलेजेस, ऑफिस में, ओके, और किटी पार्टीज में, ग्रुप गैदरिंग्स में, योगा क्लास, जहाँ जो भी बुलाया, जिसको इंटरेस्ट है, उन लोग इमीडिएटली मैडम लोग को फ़ोन करता है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेता है, कितना बजे आना है, कहाँ आना है, एड्रेस लेके वहाँ चला जाने का। जाते जाते किट। हाँ, हमारे पास साथ में एक म्यूजिक बजाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, और उसके साथ में कैप्स, एक बार 300 कैप्स, 400 कैप्स, अभी लाइटवेट आप कैप्स कैरी करके वो लोग को देके, वो लोग को पिरामिड के साथ ध्यान करा के फिर वापस लेकर आ जाते। ये आपका रेगुलर ड्यूटी? यस सर। मतलब घर घर का ध्यान छोड़ के स्कूलों में, कॉलेजों में,
हॉस्पिटल में एंड ग्रुप ऑफिस में, कंपनीज और कॉर्पोरेट सेक्टर्स। हाँ जी। वाओ, इस छोड़ के और अब किट्टी पार्टीज। किट्टी पार्टीज, वंडरफुल वंडरफुल। योगा क्लासेस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिसेस। हाँ। क्या बात है। और किधर किया है, सिखाया? और इसी के साथ में हम लोग जंगल में जाना शुरू किया था। ट्रेकिंग्स, हाँ, ट्रेकिंग्स कंडक्ट करते हैं। हाँ जी, ट्रेकिंग्स कंडक्ट करता है, रिवर राफ्टिंग्स। हाँ, जंगल में जाके पहाड़ों के ऊपर चढ़ के ध्यान शुरुआत किया था। मतलब 360 डिग्रीज में किसी एंगल को अपना ही छोड़े ध्यान सिखाने में। हाँ जी, जिस तरीका से ध्यान सिखाने के लिए मार्ग मिलता है उस तरीका से सिखाने का करके हमारे पत्री जी बोलता है। क्या बात है। मतलब घर घर में ध्यान, स्कूलों में ध्यान, ग्रामों में ध्यान, शहरों में ध्यान, हॉस्पिटल में ध्यान, पोस्ट ऑफिस में ध्यान। मतलब पोस्टमैन लोगों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर जगह पे जाता है वो लोग, जाते जाते उनको साथ में एनर्जी को भी लेके जाता है। वंडरफुल, डिलीवरी देता है, मेडिटेशन। वंडरफुल वंडरफुल। राम बाबू जी, आप थोड़ी देर के पहले आप बताए थे बहुत सारा स्कूलों में किए। अभी स्कूलों में इतना बिजी शेड्यूल में वो स्कूलों लोग, प्रिंसिपल लोग आपको परमिशन कैसा दे रहे थे? बच्चों का ध्यान का आवश्यकता क्या है, हम प्रिंसिपल को नहीं तो टीचर को बताएंगे तो टीचर या प्रिंसिपल ध्यान करने वाला है तो उनको इजीली समझ में आ जाता है। हाँ, इसकी वजह से उन लोग इतना बिजी शेड्यूल में भी परमिशन देता था। वैसा हम लोग स्कूल्स में जाता है, एक एक बार स्कूल में बोलता है एक साथ में बिठाने को नहीं होता है, क्लासरूम छोटा है। हाँ जी, उस टाइम आप कैसा मैनेज कर रहे थे? इसके वजह से हम लोग क्या करता था, अगर कोई स्कूल में 10 क्लासरूम्स में क्लास रखना है अलग अलग जगह पे, यहाँ से हम लोग 20 लोग जाता था। 20 मास्टर लोग? 20 मास्टर, हाँ। बाकी लोगों को बुलाता था, वो समय में सब साथ में मिलके जाता था। एक एक क्लासरूम में 2-2, 3-3 नहीं तो एक जगह पे असेंबल होने के लिए होता है, जगह है। हाँ, असेंबली हॉल। वो असेंबली हॉल में 3-4 मास्टर्स जाके हम लोग ध्यान सिखाता था बच्चों तो को। अभी तक आप कितनी स्कूलों में किए होंगे? मैं ऐसा गिन नहीं पाता हूँ। एक काम कीजिए, आप ही गिन के बताइए मुझे कितना स्कूल्स कॉलेज में हम लोग ध्यान किया था। मतलब इसके इतनी बारे में स्कूलों में आप हाँ सिखाए? जो भी क्लास जहाँ भी स्कूल कॉलेज ऑफिस में हम लोग ध्यान सिखाता है वहाँ से हम लोग। इतनी सारा? हाँ जी। मतलब देखिए कितने स्कूलों में बताए, मतलब एक लिस्ट मेरे को दे दिया कि इसमें गिनना कैसा है। नियर अबाउट 500 के ऊपर होगा ना शायद हो सकता है। हाँ। आपका उत्तर तो बहुत सही बात है। जो भी स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, उनके पास एक परमिशन लेटर, एक अप्रिशिएशन लेटर लेकर आता है हम, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई गया वहाँ ध्यान सिखाने के लिए जी, उन्होंने पूछता है मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तभी ये हम दिखा सकता है आपका कॉलेज में इसके पहले हम लोग आके सिखा के गया, इजीली परमिशन मिलता है हमको। इसी के लिए हम लोग पूरा डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू। अच्छा, मैं सुना था आप रैलीज भी कंडक्ट करते थे? हाँ जी, रैलीज भी हम लोग कंडक्ट किया था। लगभग यहाँ पे मुंबई में 4 बार रैली किया था। रैली करने में मुंबई शहर में इतना बिजी शेड्यूल में वो पुलिस लोग परमिशन आप लोग को दे रहे थे? हाँ, पुलिस वाला परमिशन पहले मना करता था। हम लोग 15 दिन 20 दिन पहले अप्रूव करता था उन लोगों को। अच्छा। उसका बारे में रोज जाके थोड़ा बात करना है, ध्यान से क्या होता है। धीरे 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 उनका माइंड ऐसा चेंज होना शुरू किया था। उसके बाद में वो साइन करके देता है परमिशन के लिए। उसके बाद में ट्रैफिक वालों के पास जाना है, ट्रैफिक वालों से परमिशन लेना है, फिर उसके बाद में वो लेटर पुलिस स्टेशन में सबमिट करना है, यहाँ से सिक्योरिटी आता है। ये सब प्रोसेस होता था। पहले से हम लोग परमिशन लेने के बाद में ही ध्यान सिखाने के लिए जाता था। वो सब सर्टिफिकेट्स भी हम लोग गैदर करके रखा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग जाता है उन लोग पूछता है आपके पास क्या सबूत है? आप पहले किया है क्या, आप ठीक से करता है करके मुझे क्या सबूत है, वैसा पूछता था उन लोग। इसी के लिए हम लोग क्या किया था, उन्होंने जो लेटर देता है वो लेटर भी हम लोग प्रिंट करके रखा। नेक्स्ट टाइम जब भी जाता है वो
लेटर दिखाएंगे तो इमीडिएटली हमको परमिशन मिल जाता था। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, मेरे को लगा कि आप केवल मुंबई में ही आप सिखा रहे हैं, तो मुंबई के बाद भी आप कुछ ओनली मुंबई में? खाली मुंबई में नहीं है, कहीं भी फ़ोन आने दो, कहीं से भी फ़ोन आने दीजिए। मुंबई छोड़ के भी? हाँ, मुंबई के बाहर भी हम लोग जाके ध्यान, किधर गए थे? हम लोग जाके नासिक गया था, नासिक में ध्यान सिखाया था, पालघर में गया था, पालघर कॉलेज में हम लोग मेडिटेशन करवा के आया था। उसके साथ में पूना गया था, पूना में मेडिटेशन करवाया था। उधर एक सेंटर भी खोला था कॉलेज के अंदर, उन लोग कॉलेज के अंदर? हाँ, कॉलेज में ही सेंटर बच्चों के लिए उन लोग अरेंज किया था, एक सेंटर खोला था। ओह वंडरफुल। इतने लोग को आप ध्यान सिखा रहे हैं ना, आपको क्या मिलता है यार? आनंद मिलता था। आप घर को छोड़ के, आपका बीवी बच्चे लोग को छोड़ के, आपको हिंदी नहीं आता था जब पहले आए थे, सो किधर से आए हैं, मुंबई को आए हैं, आने के बाद सभी लोग को सिखा रहे हैं, सिखाने के बाद किसी के पास पैसे भी नहीं लेते ना, किसी को पूछते हैं। ये क्या है, इसको क्या बोलना है? मेरे को आपका बातों को सुनने के बाद मेरे को समझ में नहीं आया कि अरे आप आए हैं, पैसा भी नहीं है, ना किसी को पूछते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कैसा पालो अपने आप को, कैसा संभालते, और इधर जाना है उधर जाना है, हर जगह को जाते, हर कोने कोने को जाते, हर स्कूलों को जाते। सो ये सब इतना चीज कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है इसमें? सर जी, इसमें ये मिलता है एक सेटिस्फैक्शन, मैं तो जी रहा हूँ। देखिए, मैं किसी को ध्यान सिखाया, उन्होंने बहुत सारे दुख में हो, बहुत सारे बाधा है लाइफ के अंदर, क्योंकि सोसाइटी के साथ संसार में जुड़ा हुआ है। जब वो पर्सन, जो आदमी ध्यान करके उन्होंने उनका रोगों से मुक्त होके आता है, आके बोलता है आप किसी को ध्यान सिखाएंगे, तो ऐसा बोलता है, रामराजू सर मैं आपके पास से ध्यान सीखा हूँ, आज मैं मेरा हेल्थ प्रॉब्लम से, बीमारियों से बाहर आ गया हूँ, मैं बहुत आनंद से जी रहा हूँ। जब आपको बोलता है आपके पास से ध्यान सीख के जाने वाला आके, तभी आपको क्या फील होता है? वो आनंद, जो अनुभूति है, वो कितना भी करोड़ रुपया दो कमाने को नहीं होता है। वो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है, वो अनुभूति के लिए, वो आनंद के लिए तरसते रहता हूँ मैं। जो दिन कोई आके अरे तू ध्यान सिखाया मुझे, मेरे को ये ध्यान के वजह से मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आया हूँ, ऐसा बोलता है, वही दिन मैं आराम से सो जाता हूँ। अच्छा, आप जितने लोग को मास्टर लोग बनाए हैं ना, हाँ जी, सभी लोग ऐसा ही है? हाँ जी, मैं जैसा है, मेरे जैसा ही मेरे साथ में रहने वाला भी रहता है। तो पूरा टीम वैसा है, निस्वार्थ सेवा, कोई किसी के लिए, किसी के पास से भी पैसा। अभी एक बंदा ने किधर से आए हैं, वो क्या सीखे हैं, सभी लोग को सिखा रहे हैं, हर जगह को जा रहे हैं, हर स्कूलों को जा रहे हैं, हर कोने कोने में, नॉट ओनली मुंबई, महाराष्ट्र में हर कोने में किधर भी फ़ोन आया है उधर जाके ध्यान सिखा रहे हैं। वो भी इतना आनंद से, वो भी इतना फील से, इतना कंपैशन से। ऐसा वो एक बने हैं, उसके साथ कई 100 लोग ऊपर इतने लोग को बनाए हैं। आपको क्या मिलता है बोले तो चिल खुशी मिलता है। वो लोग का चेहरा में जब देखते, जब वो लोग का आंखों में देखते, जब वो लोग बोलते इसी वजह से, ध्यान का वजह से मैं इतना आनंदित हूँ। मतलब इसको क्या समझना है? ऐसा मास्टर लोग को हम क्या बोलना है? कुछ नहीं। धन्यवाद बोले तो बहुत छोटा आ जाता है, बट धन्यवाद बोलने के भी नहीं है। मास्टर थैंक यू सो मच, क्योंकि ये एक छोटा सा इंटरव्यू, आपका जैसा कई मास्टर लोग पत्री जी के माध्यम से, पत्री जी के साथ जुड़ के कितनी लाखों लोग ऐसा तैयार हुए, पूरा वर्ल्ड में हर कोने कोने को जाके अपना अपना खुशी को ढूंढ रहे। जब स्कूलों में प्रोग्राम करते हैं ना, तो वो लोग आपके साथ अप्रोच होते हैं ना, नहीं तो आप वो लोग के साथ अप्रोच करते हैं? दोनों तरफ से होता है ये, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ध्यान के लिए इधर आते रहता है। उन लोग बोलता है मेरा स्कूल में भी आप ध्यान सिखाने के लिए एक बार आइए करके,
कहीं कहीं स्कूल्स कॉलेज में हम लोग जाता है पूछने के लिए। अच्छा हाँ, जब हमको समय मिलता है, हमारा मास्टर्स रहता है, उन लोग अब रास्ता में आते जाते के समय पे स्कूल देखेंगे तो उसमें जाता है, जाके पूछता है, हम लोग ध्यान सिखाता है ऐसा, आप परमिशन दे सकता है क्या 1 घंटे के लिए, नहीं तो 40 मिनट के लिए, बच्चों के लिए यूज़ होता है, उसका फ़ायदा क्या है, ये सब बता के वहाँ से परमिशन लेकर आता है घर घर ध्यान मास्टर्स। और दोनों तरफ से होना शुरू होता है। कहीं कभी कभी हम जाता है, कभी कभी वही लोग पूछता है, क्योंकि एक स्कूल में हम ध्यान सिखाया, उनको अच्छा लगेंगे तो वो प्रिंसिपल बोलते हैं दूसरे स्कूल वालों को, इन लोग का ध्यान सेशन शिविर हुआ था, क्योंकि हम लोग हर दिन मैसेज भेजता है, फोटोज़ भेजता है, वो देखने के बाद में कुछ लोग खुद आके पूछता है, हम हमारा कॉलेज में, हमारा स्कूल में भी आप ध्यान सिखाइए करके। दोनों तरफ से होना शुरू हुआ था। आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आप सिखाते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे नहीं सिखाता हूँ, बट MOU लेता हूँ, वो भी फ्री में। कॉन्ट्रैक्ट यानी हम, हाँ, उनके पास से कुछ, हाँ, पैसा लेना है, इसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, MOU साइन करता हूँ। MOU यानी हम लोग निःशुल्क ध्यान सिखा रहे हैं स्कूल कॉलेज बच्चों को। MOU यानी हर महीने हम अग्रीमेंट दिया है, ये डेट में, ये दिन में आके आपको ध्यान सिखाऊंगा करके। मतलब आप क्या आप बोल रहे हैं कि हर महीना वो लोग चाहते हैं कि आप वो लोग के कॉलेज में, नहीं तो उन्हीं के स्कूलों में जाके वो लोग जब डेट देते हैं, जब समय देते हैं, उन्हीं उसी समय पे आप ध्यान सिखाते हैं। यस सर। वाह। हाँ, इसको बोलता है MOU। और उसी के साथ में हम लोग एक कॉलेज में मेडिटेशन एंड योगा एंड मेडिटेशन का सब्जेक्ट भी लॉन्च किया था। योगा के साथ में मेडिटेशन को जुड़ा के, मतलब सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट बच्चों को सिखाना है, पुस्तक रूप में। हाँ, पुस्तक रूप में। रियली? यस सर। वाह। हमारे पास पत्री जी दिया हुआ बुक्स है, BA मास्टर और मेडिटेशन वेरी वेरी इजी बुक, हाँ, और आनापानसति ध्यान, ये सब बुक्स एक लिस्ट बना के उसी के साथ में, उसी के अंदर जो सब्जेक्ट है उसका बारे में हर 2 दिन में एक बार बच्चों को बताने के लिए। हाँ, उसके साथ में 20 मिनट्स उसको मेडिटेशन करवाने के लिए। मतलब 20 मेडिटेशन, एक कॉन्सेप्ट के बारे में बोलना है, 20 मिनट पनवेल में पिल्लई कॉलेज में हम लोग ये सब्जेक्ट लॉन्च किया था, मेडिटेशन का। क्या बात, हाँ जी, क्या बात है। योगा एंड मेडिटेशन। हमारे साथ में एक योगा टीचर है, पूजा जी, उन्होंने योगा सिखाता है, योगा होने के बाद में मेडिटेशन क्लास लेता है सब्जेक्ट बता के, और उसके ऊपर एग्जामिनेशन भी हुआ था। वंडरफुल। हाँ जी, योगा एंड मेडिटेशन के ऊपर एग्जाम भी? हाँ जी, क्या बात है। हाँ, वंडरफुल। उसके लिए उनको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मेडिटेशन का तरफ से। मतलब जैसा नॉर्मल क्वेश्चन। हाँ जी। गिव अ बिग क्लैप यार। वंडरफुल। रामबाबू जी, अंत में एक सवाल है, आप कई लोगों को आप सिखाए ध्यान, आपके साथ बहुत बड़ा टीम होगा ना, तो नहीं तो आप अकेले इतना चीज़ तो नहीं कर पाएंगे। उनमें कौन है, एंड वो लोग का नाम, वो लोग के बारे में थोड़ी जानकारी। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ा हुआ है, ऐसा बोलने के लिए एक आधा घंटा लिस्ट है, बट मेनली 2018 जब भी चालू किया था तभी से अभी तक मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उन लोगों के बारे में जानकारी देता हूँ। पहले ऐसा होता था, 10 सेशन है, सवेरे 5 बजे चालू होता था, 5 बजे से लेके लास्ट सेशन रात को 12 बजे होता था, 12 से 12:30 बजे तक कंटिन्यूस सेशन चलता था। कंटिन्यूसली सेशन चलता था, एक सेशन भी नहीं मिस होता था। हम लोग सवेरे से 5 बजे से 5 बजे क्लास चालू करने के लिए हम लोग 4 बजे उठ के जाना पड़ता था। 4 बजे जाने के लिए मैडम ने, अंजना मैडम, तो उनका घर से 3-3:30 बजे निकल के आता था इधर। पहले दिन से अंजना मैडम जुड़ा हुआ है, महेंद्र सर है, उसके साथ में महेंद्र सर कंप्यूटर एक्सपर्ट है, उन्होंने चैनल्स बनाता है, म्यूजिक्स देखता है, ये सब उन्होंने काम करता था। जो भी मीडिया वर्क है उनको हैंड ओवर किया था। उसी के साथ में आशा जी है, नित्या मैडम है, सीमा जी है, और बहुत सारे लोग हैं। अभी नया बहुत सारे लोग जुड़ा है। यहाँ जो भी प्रोग्राम्स होता है
घर घर ध्यान पूरा टीम इधर आ जाता है सेवा करने के लिए। मतलब पूरा टीम, पूरा जितने टीम, लोग, सभी हाँ, लोग मिलके। हाँ सभी लोग मिलके, कोई खाने के लिए इंतजार करता है, कोई खाने का सर्व करने के लिए, कोई स्टॉल्स में, कोई सेवा में साफ सफाई करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, सारी टीम आ जाता है यहाँ काम करने के लिए। जैसा जैसा प्रोग्राम होता है पिरामिड के अंदर वैसा। मतलब मैं आपको देख के मेरे को एक चीज़ पता चल रहा है कि पत्री सर ने हमेशा एक बात बोल रहे थे, हम एक है, सच्चाई एक है, धरती एक है, सो वी आर ऑल वन, राइट। आपको आपका बातों को सुनने के बाद मेरे को बहुत खुशी लगा कि उसका बारे में क्या समझाऊँ दर्शकों को। दर्शकों, आप लोग देखे हैं कितना बढ़िया इंटरव्यू, मेरे को खुद को खुश लग रहा है। एक ग्रेट मास्टर के साथ में बहुत सारा चीज़ मैं भी सुना हूँ, आप लोग को भी अच्छा लगा बोल के मैं विश्वास करता हूँ। अगले एपिसोड में और एक दूसरे मास्टरों से फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार। रामराजू महांती। थैंक यू रामराजू जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।